तो देखिए हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या था, नेक्स्ट स्लाइड में हम जैसा कि मैंने बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाला है कि रिफ्लेक्शन के नियम क्या होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, 2 प्रकार के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। फर्स्ट हमारा फर्स्ट लॉ होता है और सेकंड हमारा सेकंड लॉ होता है। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब फर्स्ट लॉ हमारा क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब ये प्लेन की बात क्या हो गया, तो प्लेन की बात हो गया तो जो मैं आपको बताता हूँ प्लेन के बात की। जैसे कि मैं कोई एक बुक ले लेता हूँ, मान लीजिए हमारे पास एक बुक है, तो जैसे कि ये जो हमारा बुक जो हो गया, तो बुक हमारा देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो हमारा ये एक तरह का प्लेन बना रहा है। इसी तरह हम बात करें, मैं बात करूं कि ये हमारा क्या है, बोर्ड है। तो बोर्ड जो हमारा हो गया वह एक्स एक्सिस ये हो गया और वाई एक्सिस ये हो गया। तो हमारा जो ओवरऑल जो बोर्ड हो गया वह क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। तो मतलब कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो वो मैं कैसे समझाता हूँ, जैसे कि मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास पेन तो नहीं है, 2-4 ये पेंसिल मिला है छोटा सा, तो मैं इससे ही बताता हूँ। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे आया और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे आया और ये हमारा नॉर्मल आ गया। तो हमारा फर्स्ट लॉ के अनुसार ऐसा होता है, ना कि ऐसा होता है। जब इंसिडेंट रे आया और ऐसा नहीं होगा कि इधर से लाइट आया और नॉर्मल आपका ऐसे बन रहा है और जो रिफ्लेक्टेड होगा वह इधर से निकल जाएगा, मतलब इधर से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यही हमारा लॉ क्या कहता है कि लाइट जो हमारा आया वह इस प्लेन में आ रहा है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में आया, तो इधर से आया तो इधर की ओर ही हमारा मतलब रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो होगा वह इधर भी जाएगा। मतलब इंसिडेंट रे और जैसे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाइक कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तीनों एक ही प्लेन में लाइक कर रहे हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में है। इधर से भी देख सकते हैं तो तीनों एक ही प्लेन में, मतलब सीधा सीधा होना चाहिए, डिफरेंट नहीं। मतलब इधर से आया और इधर ना चला जाए, ऐसा नहीं। तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यही क्या हमारा है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद क्या है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बस कुछ नहीं, सिंपल सा है। सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना एंगल इंसिडेंस बनाता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन बनाता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा कोई सरफेस हो गया, सरफेस पे हमारा लाइट आया, इंसिडेंट रे ये हो गया और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो नॉर्मल जो हमारा होगा वह बस इसके परपेंडिकुलर होता है। जैसा कि मैंने पिछला डिफिनेशन में बताया था कि नॉर्मल जो होता है वह सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे भी परपेंडिकुलर होता है। तो सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, फर्स्ट लॉ को पहले हम समझते हैं बोर्ड पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद सेकंड पे आएंगे। तो फर्स्ट लॉ भी आप देख सकते हैं कि इसी प्लेन में आया और इसी प्लेन में गया है, मतलब ऐसा आया और इधर नहीं निकला है, बाहर नहीं निकला है। मतलब यही कहता है कि एक ही प्लेन में लाई करता है, कोई दूसरा प्लेन में नहीं जाएगा, वह आपके सेम ही प्लेन में रहता है। मतलब इधर से आया तो आपका मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में, जैसे कि ये हमारा एक्स वाई हो गया, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। तो एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा, ना कि एक्स जेड प्लेन में हो जाएगा या फिर वाई जेड प्लेन, वो दूसरे प्लेन में नहीं होता, वह एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा। तो सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकंड लॉ है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये हमारा अगर एंगल आई बनाता है तो ये हमारा एंगल आर जो है वह दोनों एंगल सेम होते हैं। किससे किससे होता है, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस से होते हैं, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मतलब यही हमारा क्या है, मतलब टर्म है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, जस्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन क्या है हमारा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड वन क्या है हमारा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है क्या है कि जैसे कि हमारा ये स्मूथ शाइनिंग सरफेस है, तो स्मूथ शाइनिंग सरफेस में मान लीजिए इतना सारा लाइट आया, 3 लाइट आए, 3 लाइट्स आए, तो तीनों लाइट जो है वह पैरेलली है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन भी होगा वह भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे बताऊँ तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वह भी पैरेलल होगा एक दूसरे के। तो यही होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है कि किसी भी स्मूथ सरफेस पे, इसका कंडीशन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का कंडीशन है कि सरफेस शुड बी स्मूथ। रेगुलर रिफ्लेक्शन का कंडीशन है कि सरफेस शुड बी स्मूथ,
सरफेस जो है हमारा क्या होना चाहिए, स्मूथ, स्मूथ होना चाहिए, मतलब एकदम चिकना होना चाहिए, स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ। तो सरफेस जो हमारा होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। जैसे कि हमारा क्या है, चिकना है। आईना जो होता है वह भी हमारा क्या होता है, स्मूथ होता है। तो उस पर भी हमारा क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है। तो इसका कंडीशन है। अब हमारा सेकेंड नंबर क्या है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है कि हमारा सरफेस जो है वह टेढ़ा मेढ़ा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो इस पे मान लीजिए लाइट आया, ऐसे आया, फिर सेकंड वन हमारा ऐसे आया, थर्ड वन हमारा ऐसे आया, और थर्ड ही चलता है, तीन ही लेकर के चलता है। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे डीप है तो इसका जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये स्मूथ है तो इस पे ऐसे हो जाएगा, और ये जो थोड़ा सा और दबा हुआ है तो इसका ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका रिफ्लेक्शन जो है वह थोड़ा सा क्या हो गया, मतलब पैरेलली नहीं गया। आया तो है लाइट सारे के सारे पैरेलल ही, बट जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वह जो है वह पैरेलल नहीं हो पाया, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि लाइट कम्स पैरेलली, लाइट कम्स पैरेलल, 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 but after reflection, it doesn't goes parallel, goes parallel। तो हमारा रिफ्लेक्शन के बाद हमारा पैरेलल नहीं जाता, और इसमें पैरेलल आता भी है और पैरेलल जाता भी है। तो यही हमारा इसका जो कंडीशन क्या है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का कंडीशन है कि सरफेस शुड बी रफ। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का कंडीशन है कि सरफेस शुड बी रफ, हमारा जो सरफेस हो वह क्या हो, रफ हो। तो यही हमारा क्या था, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका टॉपिक है मिरर। बस चलते हैं इसके जस्ट वाले ही स्लाइड में मिरर के बारे में देखते हैं। तो आ गए हम फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड्स पे। तो हमारा क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि मिरर हमारा टॉपिक है नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि मिरर के बारे में बताया, तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। मिरर हमारा दो प्रकार के होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, और दो प्रकार। स्फेरिकल मिरर जो है वह दो प्रकार के होता है, बट हमारा अभी प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम प्लेन मिरर के बारे में बातें करते हैं। जैसे कि प्लेन मिरर के बारे में बताया गया है कि इफ़ अ प्लेन ग्लास, कोई भी एक प्लेन ग्लास हो, इफ़ अ प्लेन ग्लास शीट इज पेंटेड फ्रॉम वन साइड इट बिहेव्स लाइक अ प्लेन मिरर। जैसे कि हमारा ये कोई मिरर है, मतलब कोई भी एक प्लेन ग्लास शीट है, इसे अगर हम एक साइड से पेंट कर दें तो वह हमारा क्या, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी एक प्लेन ग्लास शीट हो, उसे हम अगर एक साइड से पेंट कर दे तो वह क्या हो जाता है, हमारा प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगता है, वह हमारा प्लेन मिरर बन जाता है। और जनरली कोटिंग इज डन, जो हमारा जनरली जो हम कोटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वह क्या किससे करते हैं, सिल्वर कलर से। क्यों? क्योंकि सिल्वर कलर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। तो क्या बताता है कि प्लेन ग्लास शीट, कोई भी एक प्लेन ग्लास शीट है, इसे अगर आप पेंट करते हैं किससे, सिल्वर कलर से। जनरली सिल्वर से ही होता है और किसी कलर से नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिल्वर कलर जो होता है वह बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है किसका, लाइट का। तो किसी भी प्लेन ग्लास शीट को अगर हम पेंट कर दे किससे, किसी भी प्लेन ग्लास शीट को अगर सिल्वर कलर कोटिंग कर दे, देखिएगा कि आप किसी भी प्लेन, जैसे कि किसी भी आप शीशा वगैरह में देखिएगा तो उसमें अगर उसे आप खोलेंगे तो देख सकते हैं कि पीछे में वह पेंटेड कोई सब्सटेंस रहता है, वह क्या होता है, बस सिल्वर ही रहता है। सिल्वर से ही हम पेंट करते हैं, तो जिसके कारण वह हमारा प्लेन ग्लास जो रहता है वह हमारा प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगता है, जिसमें सिल्वर कोटिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वह बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का। अब इसके बाद बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर का क्या गुण है, उसके बारे में बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट वन क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब जितना दूर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, अथी ये आ गया मिरर। तो इसको मैं अगर डिफिनेशन को अगर मैं फिगर से बताऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं इसे क्लीन करता हूं, और फिगर यहाँ पे मैं प्लेन मिरर वगैरह बना के बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा क्लीन करके जगह मैंने बना लिया।
तो जैसा कि मैं बताता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है, जी हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो जैसे कि ये हमारा प्लेन मिरर है। देखिए फिजिक्स में मैं जैसे कि मैंने लाइट स्टार्ट किया, लाइट चैप्टर, तो जहाँ भी ऐसा अगर आपको कोई भी मतलब दिखे तो उससे आप क्या समझिएगा, ये हमारा क्या है, मिरर है। यही हमारा मिरर है। और ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, जिसमें कि ये जो साइड है वह क्या है आपका रिफ्लेक्टेड, ये जो साइड है वह आपका पेंटेड साइड है। रिफ्लेक्शन इधर नहीं होगा, रिफ्लेक्शन इधर से होगा। मतलब इधर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो इसका इमेज इधर बनेगा। मतलब ये जो हमारा वह क्या है, पेंटेड साइड। ये जो हमारा मिरर जो है वह हमारा पेंटेड साइड है, इस तरफ पेंट किए है, और इस तरफ तरफ जो है वह क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरफ हमारा जो लाइट है वह क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो फर्स्ट वन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है हमारा कि फर्स्ट वन कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मतलब जितना मान लीजिए हमारा कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए चलिए हम इसे बॉडी मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसे ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो मतलब खड़ा है। तो इसका जो इमेज बनेगा वह एक्चुअली 5 सेंटीमीटर इससे भी बनेगा। मतलब मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगा। ये हमारा क्या बन गया, इमेज। इमेज कितना हो गया, वह भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो फर्स्ट वन हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि जितना दूर हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा, जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए मिरर है, जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से उतना ही दूर पे हमारा इमेज भी बनेगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज वह हमेशा सेम होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि यू और वी से डिनोट करते हैं, वो आगे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ जो आपको समझने में थोड़ा सा ईजी होगा। तो यू जो है वह क्या होता है हमारा, यू से हम डिनोट करते हैं किसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और वी से हम लोग डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस को। तो यू क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस। तो यू इज इक्वल टू वी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा यही है कि मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारा है वह इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस के। इसके बाद सेकेंड नंबर की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है। मतलब जैसा कि मैं बताऊं तो जैसे कि इसे मैं फिर से क्लीन करता हूं और फिर से मैं बताता हूं तो वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये हमारा मिरर हो गया। तो जैसे कि देखिए ये हमारा कोई बॉडी है, इसका हाइट मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। तो जो इसका ऑब्जेक्ट ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसका ऑब्जेक्ट का साइज जो है वह कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज का साइज जो जो होगा वह भी दो ही सेंटीमीटर होगा। मतलब ये हमारा इमेज हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आप देख ही लिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और सेकंड नंबर हमारा क्या है कि जितना हाइट होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट हमारा इमेज का भी होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा ये मार्कर है, तो मान लीजिए मार्कर को हम यहाँ पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी जो हमारा मतलब इमेज भी जो बनेगा वह भी हमारा मार्कर के ही साइज का बनेगा। मतलब 2 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का है तो 4 सेंटीमीटर का। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होता है वह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ही बराबर होता है। वो हमारा सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड नंबर हमारा प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। तो थर्ड नंबर क्या कहता है, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज इरेक्ट। प्लेन मिरर इज इरेक्ट। अभी हमारा इरेक्ट क्या टर्म है, इसके बाद से वर्चुअल एंड इरेक्ट ही कर देते, एक ही टॉपिक एक ही डिफिनेशन में दोनों हो जाएगा हमारा। इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसी में मैंने बता दिया दोनों टॉपिक, इसी में बता दिया दोनों डिफिनेशन। तो जो हमारा प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, आपको बहुत ही अच्छे से बोर्ड में इसका क्वेश्चन आता है कि प्लेन मिरर जो है वह हमारा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है या फिर रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, क्या बनाता है। तो हमारा जो प्लेन मिरर जो होता है वह वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक मतलब जो हमारा प्लेन मिरर जो है वह काल्पनिक इमेज बनाता है। और इरेक्ट का मतलब हमारा होता है सीधा, यानी कि सीधा इमेज बनाता है। मतलब काल्पनिक भी बनाता है और सीधा भी बनाता है। मतलब इमेजिनरी है, वर्चुअल का मतलब क्या है, इमेजिनरी और इरेक्ट मतलब इमेजिनरी भी बनाता है और सीधा भी बनाता है। तो आप इस सीधे सिंपल इसे आप याद रख लें कि हमारा जो प्लेन मिरर जो है वह क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। अब
अब दो चार वीडियो के बाद हम देखने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है, मतलब वर्चुअल ही क्यों बनाता है और इरेक्ट ही क्यों बनाता है। वह जो रे ऑफ लाइट जो एक्चुअली में अगर काटे तो वह क्या होता है, इरेक्ट ही बनाता है और वह रियल होता है। बट अगर एक्चुअली में नहीं काटे तो वह क्या होता है, हमारा वर्चुअल होता है, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। इसके बाद बात करें फोर्थ नंबर हमारा क्या है, फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर है लैटरल इन्वर्जन। फोर्थ नंबर क्या है हमारा, लैटरल इन्वर्जन। तो वो हम फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं। इसमें फोर्थ नंबर है हमारा क्या, लैटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनता है वह लैटरली इन्वर्जन भी उसमें होता है। अब ये लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो लैटरल इन्वर्जन होता कुछ नहीं है कि जो जो हमारा मान लीजिए कि ये हमारा कोई वस्तु है, इसमें मैं बताऊं तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि जैसे कि देखिए हमारा कोई ए मान लीजिए, चलिए हम बी लिखते हैं, बी, तो हम यहाँ पे बी लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिरर में जो इमेज बनेगा वह कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ये हमारा बी का राइट साइड है और लेफ्ट साइड है। तो इसमें क्या हो जाता है, बी का हमारा राइट साइड जो है वह लेफ्ट में बदल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। मतलब आप आपस में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप प्लेन मिरर का जस्ट आप सिंपल एग्जांपल आप घर में ले सकते हैं। मान लीजिए हमारा प्लेन मिरर है, तो मिरर में आप देखिएगा कि कोई भी बड़े से मिरर में, चाहे छोटे मिरर में भी आप जा करके देखिएगा, तो मिरर के सामने जब आप खड़ा होइएगा तो देखिएगा कि आप इस हाथ से अगर खाना अगर खा रहे हैं राइट हैंड से, तो आपको प्रतीत होगा ऐसा, मतलब लगेगा कि हम जो इमेज जो हमारा बन रहा है मिरर में वह कैसा बन रहा है, बस जस्ट अपोजिट बन रहा है। कैसा, मतलब हम उसमें लगेगा मिरर में कि हम लेफ्ट साइड से खाना खा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं। तो वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। यही क्या है हमारा, लेटरली इन्वर्टेड। तो यही होता है। और लेटरली इन्वर्टेड के बारे में जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि फिनोमेनन, यही फिनोमेनन है कि मतलब राइट का लेफ्ट में चेंज हो जाता है और लेफ्ट का राइट में चेंज हो जाता है। अब इसमें एक टर्म है कि रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म है, तो वो भी थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। इसी में रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म है तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, मान लीजिए खड़ा है ऐसे। तो ये जो लड़का है वह मान लीजिए इधर की ओर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, मिरर की तरफ भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। यह लड़का जो है मान लीजिए हमारा मिरर है, तो लड़का जो है वह 5 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ में भाग रहा है। तो इसका जो इमेज होगा वह भी कैसा ही भागेगा, वह भी इसी की तरह भागेगा। इसका तो 6 हाथ हो गया। तो यह भी जो हमारा होगा बस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा और 5 मीटर पर सेकंड से ही भागेगा। मतलब जितना स्पीड से हमारा ऑब्जेक्ट जाता है वह हमारा इमेज जो वो भी है वह सेम ही स्पीड से आता है। तो ओवरऑल इसका डिस्टेंस की बात करें तो जुट जाएगा। तो वह कितना हो जाएगा, 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। मतलब अगर यह क्या है, यह हमारा आ गया रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो ऑब्जेक्ट जो है वह इमेज को देखेगा तो वह कितने सेंटीमीटर से भागेगा, वह कितने स्पीड से भागेगा, 10 सेंटीमीटर से। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर से अगर मिरर की तरफ में भाग रहा हो, तो ऑब्जेक्ट अगर इमेज को देखेगा, अपने इमेज को देखेगा, तो वो लगेगा कि वह 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से उसके तरफ ही आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही हमारा क्या था, हमारा टर्म था कि क्या था, हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ मिरर था। अब इसके बाद अब चलते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, बहुत ही लेंथी हो जाएगा हमारा वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में है हमारा कि नंबर ऑफ इमेजेस देखेंगे कि कितने इमेजेस बनते हैं और कितने इमेज नहीं बनते हैं। वह एन से निकालते हैं, वह 360 बाई थीटा कर करके निकालते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा उसमें। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट थर्ड में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।